Non-stop 100. भूपेंद्र यादव से मिलने के बाद मांझी ने राधा मोहन सिंह से उनके घर जाकर भी मुलाकात की। बिहार भवन में कोर ग्रुप की बैठक हुई। जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में हुई है ये बैठक। अमित शाह के घर अनंत कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव की बैठक। बिहार में सीटों के समीकरण को लेकर बात। सांसद पप्पू यादव ने कहा, बीजेपी के कुछ लोग मांझी की छवि खराब कर रहे हैं, बीजेपी को मांझी का ख्याल रखना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा, मांझी के अपमान से गलत संदेश जा सकता है, प्रधानमंत्री अमित शाह को स्वतंत्र होकर फैसला लेना चाहिए। चुनाव से पहले एलजेपी में बगावत के सुर, रामविलास पासवान और चिराग पासवान से खफा सांसद रामा सिंह ने पार्टी छोड़ने की दी धमकी। वैशाली से सांसद रामा सिंह ने कहा, पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा, सांसदों की नहीं सुनी जा रही बात। लालू नीतीश के मुस्लिम वोट बैंक को ओवैसी की चुनौती, बिहार में चुनाव मैदान में उतरने का किया ऐलान। ओवैसी ने किया ऐलान, सीमांचल की सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार, आरजेडी जेडीयू पर इलाके की अनदेखी का आरोप। खुद को बीजेपी एजेंट बताने पर भड़के ओवैसी, कहा अजय आलोक पर मानहानि का केस करूंगा। बिहार बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी भी लिस्ट में नहीं। बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मोदी, अमित शाह, राजनाथ के नाम, लिस्ट में सुषमा और अरुण जेटली भी शामिल। शनिवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में धमाके में मौत का आंकड़ा 90 तक पहुंचा। घटनास्थल पर पहुंचे शिवराज का लोगों ने किया विरोध। शनिवार को झाबुआ में धमाके में मौत का आंकड़ा 90 को पार कर गया। मृतकों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री, 5-5 गुना किया मुआवजा। झाबुआ ब्लास्ट मामले ने गोदाम के मालिक राजेंद्र कासवा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, कासवा फरार। घायल लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज, कुछ घायलों की हालत है गंभीर। धमाकों को लेकर कांग्रेस ने बुलाया बंद, स्थानीय लोगों ने किया विरोध। बिग कश्मीर इंटरनेशनल हाफ मैराथन के दौरान श्रीनगर में झड़प, कुछ नाराज प्रतिभागियों ने पाकिस्तान के समर्थन में लगाए नारे। हंगामे के बीच कश्मीर यूनिवर्सिटी में मंच पर भी कुछ प्रतिभागियों ने की तोड़फोड़। दिल्ली में महिला सुरक्षा पर बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल, बेटी जब तक घर नहीं आ जाती सो नहीं पाता। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा कि सुरक्षा उनकी सरकार की। प्याज की कीमतों पर राजस्थान के कृषि मंत्री का बेतुका बयान, कहा लोग प्याज नहीं खाने से मर नहीं जाएंगे। प्याज के आसमान छूती कीमतों को लेकर पूछे सवाल पर राजस्थान के कृषि मंत्री का बयान सुनकर हर कोई हैरान। यूपी में सत्ता के नशे में चूर, समाजवादी पार्टी विधायक ने खुद को बताया गब्बर जैसा, कहा जिस कोतवाली में जाता हूं दारोगा डर कर कमरे में छिप जाता है। टाडा से एसपी विधायक अजीम उल हक पहलवान के अनुसार उनका कॉल देखकर दहशत में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ से मोबाइल छूट जाते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत की अनोखी मुहिम, चुनाव में शराब परोसने वाले उम्मीदवारों का बहिष्कार करने का लिया फैसला। हिमाचल के बिलासपुर में पनोह में सुरंग धंसी, 3 लोगों के अंदर फंसे होने की खबर। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी, फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें तेज। दिल्ली में जेएनयू चुनावों का आया रिजल्ट, एआईएसएफ उम्मीदवार कन्हैया लाल अध्यक्ष, संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार का कब्जा। उपाध्यक्ष महासचिव पद पर आयशा का कब्जा, जेएनयू में मिली जीत से एबीवीपी कार्यकर्ताओं में जोश। दिल्ली चिड़ियाघर में 2 हाथियों के बीच झगड़े के दौरान महावत घायल, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। यूपी के लखनऊ के 12 थाना क्षेत्र में घर में सिलेंडर ब्लास्ट, 3 की मौत। ब्लास्ट के बाद घर के परखच्चे उड़े, काफी दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप, गंभीर हालत में लड़की अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। 2 के खिलाफ मामला दर्ज, लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम। अमावस्या के अवसर पर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए श्रद्धालुओं ने जान की बाजी लगाकर रेल की छत पर किया सफर, रेलवे के इंतजाम नाकाफी।
लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी फौजें आमने सामने। आईटीबीपी के जवानों ने गिराया पेट्रोलिंग लाइन पर बना चीन का अवैध वॉच टावर। 15 से 17 सितंबर के बीच गृह मंत्री करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। भारत चीन बॉर्डर पर जाकर लेंगे हालात का जायजा। संजय दत्त पर सुविधाओं के गलत इस्तेमाल का लगाया है याचिका में आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार को महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्रांच ने दिया नोटिस। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी। पुलवामा में मुठभेड़ में लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी इरशाद अहमद गनी को मार गिराया गया। पुलवामा के काकोपारा में 7 घंटे तक चली मुठभेड़। सेना पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा गया गनी। गाड़ी में कई हमलों में शामिल था आतंकवादी गनी। 2013 में हैदरपुरा में सेना के काफिले पर हमले को भी इरशाद गनी ने ही दिया था अंजाम। सेना के अनुसार लश्कर का डिविजनल कमांडर था इरशाद गनी। घाटी में लश्कर के लिए आतंकवादियों को करता था भर्ती। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए 2 सेना के जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। शुक्रवार को हुआ था एनकाउंटर। जैसलमेर में सीमा पर बीएसएफ जवानों को योग सिखाने पहुंचे रामदेव ने लोंगोवाल पोस्ट का किया दौरा। 1971 की लड़ाई में इसी जगह 3000 पाकिस्तानी सैनिकों पर भारी पड़े थे 120 जवान। लोंगोवाल पोस्ट पर तनोट माता मंदिर में बीएसएफ जवानों के साथ आरती में शामिल हुए बाबा रामदेव। जवानों के साथ गीत भी गुनगुनाया। मक्का मस्जिद में हादसे में मारे गए आसनसोल के एक शख्स के घर पहुंची ममता के मंत्री। घर वालों के साथ जताई संवेदना। कोलकाता के अस्पताल में शनिवार को डॉक्टर्स के काम नहीं करने पर मरीजों पर आफत। अपने साथी के साथ मारपीट के विरोध में कामकाज किया था डॉक्टर्स ने ठप। इलाज के दौरान ऑटो रिक्शा ड्राइवर की मौत पर टीएमसी के लोगों ने किया था बवाल। समर्थकों पर डॉक्टर से मारपीट का आरोप। नासिक कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े ने लगाई डुबकी। त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के किनारे साधुओं ने किया शाही स्नान। आस्था की लगाई डुबकी। 11 बजे के बाद आम भक्तों के लिए खुला शाही स्नान। करीब 80 लाख भक्तों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। शाही स्नान को लेकर प्रशासन ने की जमकर तैयारी। नासिक त्र्यंबकेश्वर में सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम। तीसरा शाही स्नान 18 सितंबर को। 25 सितंबर तक चलेगा कुंभ। ओडिशा के कटक में मठ में युवक का शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने मठ में की तोड़फोड़। पुलिस ने आनंद आत्मा आश्रम के बाबा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुणे में अनशन पर बैठे एफटीआईआई के एक और छात्र की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में कराया गया भर्ती। इससे पहले भी एक छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। चेयरमैन गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग को लेकर अनशन जारी। दिल्ली में उपहार सिनेमा कांड में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने जंतर मंतर पर निकाला कैंडल मार्च। कई नेता हुए शामिल। दिल्ली के बिंदापुर में लड़की को उसके घर के बाहर मारा गया। दरवाजे पर खून से लथपथ मिली लाश। दिल्ली के सफदरजंग में सनसनीखेज हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। दिल्ली के भरत नगर इलाके में महिला से चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़कर पीटा, अधमरा किया। महिला से उसकी चेन और पर्स छीनकर भाग रहे बदमाशों पर शोर मचाने के बाद रिक्शा वालों की मदद से लोगों ने पकड़ा। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में ऑटो लिफ्टर गैंग, 5 लोग गिरफ्तार। 19 बाइक 4 कारें बरामद। दिल्ली के तिलक नगर में नाइजीरियाई मूल की महिला के साथ गैंग रेप। इलाके के लोगों पर आरोप। पीड़ित महिला को नौकरी का झांसा देकर नाइजीरिया से भारत बुलाया गया था। पहले देह व्यापार के धंधे में धकेलने की कोशिश, बाद में गैंग रेप। शिकायत के बाद पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे, लेकिन कई नाइजीरियाई मूल के लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के महिपालपुर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस ट्रैफिक वाले को एक बेलगाम ट्रक ने कुचला। हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। चेकिंग के दौरान कांस्टेबल रवि दत्त को ट्रक ने मारी टक्कर। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। गाजियाबाद के सियानी गेट इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। कई घंटों की मेहनत के बाद पाया गया काबू। आग बुझाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियों को लगाया गया। कारण का भी पता नहीं। यूपी में होने वाली लेखपाल की परीक्षा से पहले 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार। 13 लाख रुपए भी बरामद।
दोनों को एसटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार। परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से ली गई थी मोटी रकम। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में चलती ट्रेन में महिला एसपी पर हमला, मदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की। दिल्ली में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई इमरजेंसी बैठक, सभी डीएम और डिविजनल कमिश्नर हुए शामिल। कॉर्पोरेट लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला शख्स दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। गुजरात के एक कारोबारी को करीब 13 करोड़ रुपए का चूना लगाया। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी को कारोबारी ने 400 करोड़ रुपए का लोन दिलाने का दिया था झांसा। यूपी के मैनपुरी में वैन कार की आमने सामने टक्कर, 5 की मौत। हादसे में 8 लोग घायल, घायलों में 4 की हालत है गंभीर। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में 2 दिन का एप्पल फेस्टिवल, 250 बागानों से लाए गए सेब की अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया उद्घाटन, स्टॉलों का मुआयना कर सेब की स्वाद भी चखे। मधुबनी पेंटिंग से जुड़े कलाकार बदहाली की हालत में जीने को मजबूर, बिहार सरकार को कोई फिक्र नहीं। पेंटिंग से जुड़े कलाकारों के अनुसार एक दिन का 200 रुपए से भी कम मिलता है मेहनताना। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करने के लिए वडोदरा में बजरंगी बली से अनोखी गुहार, 7 लाख नोटों से सजाकर किया गया श्रृंगार। आज ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में 5वां और अंतिम वनडे। एशेज में हार के बाद कंगारुओं के वनडे सीरीज जीतने की कोशिश। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मैक्सवेल ने बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नए नियम पर जताया एतराज। चौथे वनडे में पकड़ा था शानदार कैच। विराट कोहली, शिखर धवन समेत 45 खिलाड़ी दिल्ली रणजी टीम के संभावित की सूची में। 14 अक्टूबर से कोटना में लगेगा कैंप। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 238 पन्नों की याचिका दायर की। श्रीनिवासन की बीसीसीआई बैठक में मौजूदगी पर तस्वीर साफ करने का अनुरोध। यूएस ओपन मिक्स डबल्स का खिताब जीतने पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पेस और मैंटिना हिंगीज की जोड़ी को दी बधाई। मेक्सिको में फिर से आग उगल रहा है। कोलिमा ज्वालामुखी, 2 किलोमीटर दूर तक आसमान में धुएं का गुबार। पोलैंड में शरणार्थियों को शरण देने के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। शरणार्थियों का समर्थन कर रहे लोगों ने भी निकाला मार्च। सर्बिया से लगी सीमा पर नए तारों को काटकर हंगरी में परिवार के साथ दाखिल हुआ शरणार्थी, बॉर्डर पुलिस ने रोका। पोलैंड के लुसान शहर में कलरफुल दौड़ का आयोजन, चैरिटी के लिए हजारों लोग दौड़े।